हाय वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मेंस के अंदर जो आंसर्स लिखेंगे उन आंसर्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे काम करेंगे। क्योंकि जब 6-7 मिनट का समय आपके पास होता है तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही हैं जो आपके सेवियर बन के वहाँ पर हेल्प करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके कंसेप्ट्स को समझे बिना आपको पवेट की कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार इस टॉपिक को अलग अलग थ्योरीज के अंदर लाता रहूँगा और आपको ये याद दिलाता रहूँगा कि कैसे ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो आज का टॉपिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस कंसेप्ट के अराउंड सेंटर्ड है, और वो कंसेप्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई वाज द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड, एंड थर्डली इज देयर एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑल्टरनेटिव भी है, एक संस्थान का कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है। तो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इस पर अभी आएंगे। पवेट के बहुत सारे थिंकर्स ने ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन हम पेपर के लिए बस एक सिंपल डेफिनेशन को याद करके जाएंगे। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज को इवेलुएट किया है और मैंने यही रियलाइज किया है कि आंसर जितना ज़्यादा सिंपल होगा नंबर उतना ज़्यादा आता है। जब हम कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं चीज़ों को, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हो, तो एग्जामिनर जो है आपको नंबर नहीं देता। तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम पढ़ेंगे, उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि पेपर में 2 ऑर्गेनाइजेशन के सवाल आ गए तो बार बार एक डेफिनेशन रिपीट करना भी सही नहीं है। उन 2-3 डेफिनेशंस को याद करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम उनके साथ एसोसिएटेड थ्योरीज को जोड़ के पेपर के अंदर एक वैल्यूएबल आंसर को बना सकते हैं। तो व्हाई वाज ऑर्गेनाइजेशन नीडेड, पहले हम इस सवाल पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी फिलॉसफी को बीच में लेकर आना चाहूंगा। वो फिलॉसफी 6th सेंचुरी BC में अगर हम चले जाएं तो वहां पे एक युग पुरुष आए थे जिसका नाम था गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा हैज बीन अ लेजेंडरी फिगर इनटू द हिस्ट्री फॉर एनलाइटनिंग द एंटायर मैनकाइंड। इंसान अपने जीवन को एनलाइटन नहीं कर पाता है, उस इंसान ने सारी दुनिया को एनलाइटन किया है, तो कुछ तो बात रही होगी उस इंसान के अंदर। उसने लाइफ के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। उसने कहा कि ये दुनिया दुख से भरी हुई है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट सॉरो, ही सेड डिजायर्स। आप पेलियोलिथिक पीरियड से आज के मॉडर्न वर्ल्ड तक भी अगर आएंगे तो एक चीज कॉमन है ह्यूमन बीइंग के अंदर, दैट इज द डिजायर टू ग्रो। उस डिजायर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पार्लांस के अंदर मैं एक वर्ड से जोड़ देता हूं जिसको हम कहते हैं गोल। तो सारे के सारे डिजायर्स जो हैं किसी ना किसी गोल के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, उन गोल्स को अटेन किया गया है। इसी वजह से आज सोसाइटी यहां तक पहुंच पाई है, स्टोन एज से लेके एक मॉडर्न वर्ल्ड तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो अकेले अटेन नहीं किए जा सकते, ड्यू टू द लिमिटेशंस इनटू द फिजिकल कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, due to the limitations into the mental capabilities, emotional capabilities, metaphysical capabilities. These goals cannot be attained by human beings single-handedly. That is why we need support of people, we need group of people. Then group of people come together, they pool their resources, to make sure that the goals are being attained. So men come together, they pool their material. So men, material, but how that material needs to be utilized, and how that material needs to be utilized in synchronization with the capabilities of the man, that is methodologies. So organization is nothing but collection of men, material and methodologies in order to attain a common objective. इसी को और सिंपल वे में हम कहें, organization is nothing but group of people trying to achieve a common objective through coordination.
दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ के हर एक पार्ट में है, हर एक हिस्से में है. अगर हम एक फैमिली को देखें तो वहाँ पे किचन जो है, फॉर एग्जांपल मदर जो है पूरी किचन की अथॉरिटी को अपने हाथ में लिया हुआ है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट मीन टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द फेमिनिस्ट. ऐसा नहीं है, एक पुरुष भी, एक मेन भी जो है किचन की अथॉरिटी ले सकता है. तो ऑर्गेनाइजेशन, उस किचन का पर्पस है, उस किचन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्पस है कि भाई घर में सबको खाना मिल जाए. तो सारा मटेरियल वो वहाँ इकट्ठा करेगा, सारा फूड वो वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, और एक मेथोडोलॉजी है कि आटा कैसे गूंदना है, रोटी कैसे बनानी है, कितनी आंच रखनी है. तो उन सारी चीज़ों को जब हम क्लब कर देंगे तो लास्ट में एक रोटी बनती है और उस रोटी से घर का पेट भरता है. तो वो जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस था, वो पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कि घर में सबको खाना मिल जाए. कैसे? थ्रू कोऑर्डिनेशन, कि किस टाइम पे क्या होना चाहिए, कौन सा मटेरियल किस टाइम पर आना चाहिए, घर के कौन कौन से लोग क्या क्या सामान लेकर आएंगे. तो एक छोटी सी किचन घर की एक ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है. जैसे हम मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ले लें, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. टू पीपल कम टुगेदर टू मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल. हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मीनिंगफुल होने के बजाय वो कुछ और ही बन जाता है. तो बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट men, material and methods to attain common objective, या group of people coming together to attain a common objective through coordination. So this is what an organization is. Organization के पास एक गोल है, एक गोल. उस गोल को अटेन करने के लिए एक मीन्स है. मैंने बताया आपको men, material and methods, ये उसका एक मीन्स है. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज कॉमन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, पंचायत पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गोल है और उस गोल को अटेन करने के लिए मीन्स हैं. वो मीन्स है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल एंड मेथड्स. बट ये तो सही है, ये तो सबको पता था. तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी सारी थ्योरीज बनानी क्यों पड़ी? ये तो कुछ भी नहीं है, बस गोल बनाया, मीन्स इकट्ठा किया और काम हो गया. बट ऐसा नहीं है. सिर्फ गोल ही अटेन नहीं करना है, रोटी ही नहीं बनानी है. वो रोटी जो है एक दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए. अगर उस रोटी को बनाने में 1 साल लग रहा है तो घर के लोग स्टार्व होके मर जाएंगे, दे विल डाई. सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मींस मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. कम से कम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं. सिंपल देसी भाषा में, घुमा फिरा के बातें नहीं, जो हम पेपर में लिख के आने वाले हैं. मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी. कोई भी थ्योरी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उठा लो, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो, चाहे वो आपकी ह्यूमन रिलेशन स्कूल हो, चाहे वो आपकी बर्नार्ड का बिहेवियरलिज्म हो, चाहे मैरी पार्कर फोले का एक कनेक्टिंग लिंक हो बिटवीन क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वो एक ही एस्पेक्ट से डील करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंट बना सकें. क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलेंगे गोल को अटेन करने के लिए जो मीन्स हमने डिप्लॉय किया है, उन मीन्स के मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको स्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करना होगा, इसलिए हमने उनको बोला स्ट्रक्चरलिस्ट. फेयोल को बोला फंक्शनलिस्ट. वहां हम पोजिशनल अथॉरिटी, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की बात करते हैं. जब हॉथरॉन स्कूल आया आपका, यानी नियो क्लासिकल थ्योरिस्ट आए, उन्होंने कहा अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करना है एफिशिएंटली,
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी मैन, वो खुश रहना चाहिए। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो वो मन से काम नहीं करेगा, और अगर वो काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी एफिशिएंट नहीं हो सकती, भले ही कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितना ही अच्छा मटेरियल हो और कितने ही अच्छे रूल्स बनाए गए हो। इन्होंने एफिशिएंसी की डेफिनेशन ही बदल दी। फिर आपका मॉडर्न स्कूल आया, सिस्टम थ्योरी। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करना है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अगर वो इक्विलिब्रियम वो मेंटेन नहीं कर पाती है, भले ही वो आपकी पर्सनल प्रैक्टिसेस हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो, फाइनेंशियल फैक्टर्स हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, अगर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ सिंक नहीं हो पा रही है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी एफिशिएंट। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न थ्योरी आई, उन्होंने अपने आइडियाज दिए। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि गोल है, मीन्स है, अटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ ये भी मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली अपने सारे के सारे गोल्स को अटेन करे। तो इस वजह से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट के गोल्स की बात करेंगे, चाहे वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हो, जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है, जब हम उन सब की बात करेंगे तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही बातें होंगी कि गोल क्या है और क्या हम उस गोल को एफिशिएंटली अटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आज ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अगली क्लास के अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे जंप कर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर हमें क्या लिखना है सिर्फ ये मैटर करता है, दुनिया जहाँ का ज्ञान इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट्स टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन। इस चीज़ को याद कर लो, यहाँ 3 कीवर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन ऑब्जेक्टिव और कोऑर्डिनेशन। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ 3M, मैन, मटेरियल एंड मेथड्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है, हमने मटेरियल्स में मनी और मशीन्स को अलग कर दिया है। एफिशिएंसी क्या है? मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या अटेन करना चाहते हैं? ई को अटेन करेंगे अगर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अपने आप ही बहुत इजीली अटेन हो जाएगा, दैट इज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। बस, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।